हेलो गाइस, राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज हमारे यहाँ गणगौर पूजा होती है हमारे यहाँ पे, तो उसके लिए हम ये पूजा की तैयारी कर रहे हैं। ये गुने बनते हैं, गुने बना रहे हैं हम गणगौर में। तो आप सभी को सबसे पहले हैप्पी गणगौर। और फिर ये बनाने के बाद हम चाशनी में इनको पागेंगे, चाशनी में इनको पागेंगे। और फिर ये इनको इस तरीके से इस सांटे काट लिए हैं। ये भी मीठी बनाऊँगी और ये भी मीठी बनाऊँगी, ये दोनों मीठे ही बनेंगे। हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती है। अभी पागना है मुझे इसमें। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये सिक के निकल रहे हैं इसमें से। और फिर इनका हम चाशनी में, मीठी चाशनी में बनाएंगे। ये बना दिया मैंने और इसमें भी इनको पाऊँगी। तो फिर उसके बाद मेरी पूजा हो पाएगी। तो बनाने के बाद सबके यहाँ पूजा अलग अलग होती है, किसी के यहाँ कैसी भी होती है, किसी के यहाँ कैसी भी होती है। अब हमारे यहाँ ऐसे हो गया भी, सारा श्रृंगार का सामान रख के और ये सब रख के प्लेट में। और फिर गौरा पर शंकर पार्वती जी की पूजा होगी, मिट्टी के गौरी गणेश बनेंगे। और फिर हम पूजा करेंगे उनकी। अभी हमारी पूजा लेट हो गई है क्योंकि हमें माता रानी की भी पूजा करनी थी। तो आज माता रानी का तीसरा दिन है, चंद्रघंटा माता रानी का। तो आप देख सकते हैं कि हम लेट तो हो ही जाते हैं, कितना भी जल्दी करो पूजा फिर भी लेट हो जाता है। तो कोई नहीं, कर लेंगे गौरा भगवान की पूजा तो करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि गुने कुछ इस तरीके से बनके तैयार हो गए हैं। और अब मैं इन्हें चाशनी में पाऊँगी, इसमें चाशनी में डाल के करूँगी ये इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, ये सारे में करके इसमें सारे कर लेंगे। उसके बाद ही पूजा का मेरा काम होगा। तो ये सारे हम इसमें डाल लेंगे और हम चलाएँगे। इन सबके ऊपर ना चाशनी की कोटिंग हो जाए, सब पे चाशनी चढ़ जाएगी, ये मतलब मीठे हो जाए। यही है, काम बहुत होते हैं घरों में, पूजा पाठ जब होती है ना, अब एक्स्ट्रा काम और बढ़ जाता है कि ना, जब पूजा पाठ का कुछ होता है। अब एक पूजा सुबह में माता रानी की है, हम हवन करते हैं अपने घर में 9 दिन। अब ये हमारी पूजा है, ये करेंगे। और ये पूजा जो होती है ना, वो अपने पतियों की लंबी आयु के लिए होती है। जो सुहागिन स्त्रियाँ होती हैं, महिलाएं, वो अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करती हुई करती हैं जब पूजा। इस तरीके से ये बन रहे हैं, इन पर मीठा चढ़ गया है, आप देख सकते हैं। और ये बनेगी साँकें मीठी वाली। अब हम लेंगे मिट्टी, इससे बनाएंगे गौरी गणेश। मिट्टी जैसे ना, मिट्टी से हम गौरी गणेश बनाएंगे। अब इन सब पे चढ़ गई है चाशनी की कोटिंग, आप सब देख सकते हैं कि ये भाई अब मीठे निकल आई चाशनी में से सारे। वो टेस्टी बनती है, बहुत टेस्टी। इस तरीके से बनके सारे बन गए। अब इसमें मीठे ना करेंगे साँकें, जो कि ये बन रही हैं, बनाएंगे अभी इसमें, बस हो जाएगा। ये सब हो गया, ये ठंडा हो जाएगा तो फिर करते हैं काम। अब इनको भी डाल दे रहे हैं इसमें, फिर ये भी चाशनी हो जाएगी इनका, साँकों को इसमें डाल देंगे। फिर इनका भी चाशनी मीठा हो जाएगा, फिर मीठे हो जाएंगे। हम इसमें डाल देंगे तो ये भी मीठी हो जाएगी। बहुत अच्छी लगती हैं, नमकीन तो अच्छी लगती है, क्या बनी हुई, ये मीठी भी अच्छी लगती है ना। जब इन पर अच्छे से मीठी की कोटिंग चढ़ जाती है ना, तो अच्छा लगता है। और ये सारा हम बन रही होंगे, इसमें डाल दिए हमने। और एक बार का और अभी सीखने को रह गया है, वो भी सीख देती हूँ बस, तो ये हो जाएगा मेरा इतना काम। अभी बहुत काम हो जाता है, क्या ही कहा जा सकता है, मुझे नहीं पता कितना काम करना होता है घरों में। कुछ लोग तो कहते हैं ना, हम कमा के ला रहे हैं, तो तुम घर नहीं संभाल सकते हो। और भैया घर संभालने, हम तो रोज़ ही संभालते हैं, एक दिन पुरुष लोग घर संभाल के देख लें, उन्हें पता चल जाएगा। बच्चों से लेके हर चीज़ की जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है, सब कुछ देखना है। घर का बाहर का सारे काम करने होते हैं। उसके बाद भी कुछ लोगों का मानना होता है, ये घर में करती है क्या, सारी पढ़ी तो रहती है, बैठी तो रहती, जरा सा काम था भाई, जरा सा काम है, लेकिन उसे करके तो देख लो, एक ही दिन करके देख लो। हमसे ये कहते मात्र एक दिन करके देख लो, जरा सा काम भी आपको ज़्यादा सा नज़र आने लगेगा, बता रही हूँ।
एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप सिर्फ एक दिन पूरे घर को संभाल सकते हो। कहते भाई ना, भाई मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं संभाल सकता, मैं कमा रहा हूँ वही काफ़ी है मेरे लिए। मैं सिर्फ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता जिसमें मैं खड़ा ना उतरूँ। तो यही है, चलो ये होगा, इसके बाद पूजा पाठ का काम करते हैं। बस स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बस यही है, खुश रहो अपनी लाइफ को ना, खुश होकर जियो। समस्याएं तो हर रोज़ ही हैं, उनका क्या ही कहना, उनके लिए क्या टेंशन पाना। हर रोज़ टेंशन लेंगे तो हमारा ही नुकसान है, हम खुद परेशान होंगे, बीमार होंगे, कौन देखने वाला है। बीमार हो जाए ना तो कोई एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं होता ठीक से। सच बता रही हूँ मैं, कि कोई एक गिलास पानी भी दे दे, पूछ ले। किसी किसी के यहाँ होता होगा भी, हर किसी के यहाँ नहीं होता है, पूछने वालों को पूछते हैं, लेकिन ये नहीं कह रही कि हर किसी के यहाँ होता है, ऐसा नहीं। लेकिन मैंने जो फील किया वो मुझे पता है कि मेरे साथ तो वही नहीं होता है। तो मैं तो कहूँगी आप कितनी बीमार हो जाओ, कुछ भी हो जाए, आपको यहाँ ख्याल खुद ही रखना होता है। और आप अगर खुद रख लोगे तो स्वस्थ रहोगे और मस्त रहोगे, अपनी ज़िंदगी बिंदास जियो। हाँ क्या, संसार में इतने सारे दुखी लोग पड़े हैं, क्या करना है, कुछ हॉस्पिटल में, कुछ अपनी टेंशन में, कुछ क्या ही फ़ायदा मिल रहा है उससे, किसी कुछ मिल रहा है, फ़ायदा नहीं मिल रहा है। क्या अपनी समस्या मिल रही है, लेकिन ये समस्याएँ तो रोज़ की हैं, क्या ही ढूंढें। खुश रहो, मस्त रहो, अपने जीवन का पार्ट बनिए इस समस्या से, इनसे तो निकलना ही पड़ेगा ना इनसे। हाँ चलिए फिर मिलते हैं। हेलो गाइस, राधे राधे। हम बना रहे हैं मिट्टी की गौरी गणेश। इनसे हम पूजा करेंगे शंकर पार्वती जी की। हमारे यहाँ मिट्टी के ही बनती होती है। आज गणगौर है तो आप सभी को हैप्पी गणगौर। और हम पूजा करेंगे इसी तरीके से भी। बस तो मैंने गुना बनाए थे और ये बनने हैं मेरे मिट्टी के भगवान। गौरी गणेश मिट्टी के बन रहे हैं। अभी हम इनको यहाँ बिठाएंगे फिर तैयार करेंगे इनको। ऐसे यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, ये देखो इतने सुंदर सुंदर बनाएंगे। ये इनके मैया हैं, इनके हाथ हैं। अब बनाएंगे हम गौरी मैया। ये चूड़ी उड़ी बनी है गौरी माता। ये देखो ये बिठा दी हमने यहाँ पे। अब हम इनका करेंगे श्रृंगार। ये दोनों को पास बिठा दें इस तरीके से, ये बिठा दें। अब हम मिट्टी से बड़े सरगोन भी बनाएंगे। बस ये मिट्टी ले ली हमने थोड़ी। और मेरी पूजा बहुत लेट हो गई, मैं क्या बताऊँ हम। सुबह गणेश भगवान इनको यहाँ बिठाते हैं गौरी मैया की गोदी में। अब हम करेंगे अपनी गौरी माता का श्रृंगार और भोले बाबा का श्रृंगार और इनको चुन्नी उड़ाएंगे चक्कर का। ठीक है, बहुत सुंदर मैया की बिंदी, ये लग की बिंदी। अरे इतने भोले बाबा की भी बिंदी लगा देंगे। अब हम लगाएंगे अपनी गौरी मैया को सिंदूर। ये सिंदूर लग गया गौरी मैया की। ये महावती। अब लगाएंगे काजल। आँख बननी है हमारी माता की। ये आँखें बननी है, कितनी सुंदर वाली आँखें। ये देखो, ये हमारी गणेश बाबा, इनका तो जवाब ही नहीं। ये पहनाएंगे हम अपनी माता को चूड़ियाँ। पहले लगाएंगे मेहंदी, पहले लगाएंगे मैया के हाथों में मेहंदी, पैर में मेहंदी, ये सब। अब नील पेंट लगा, ये नील पेंट लगेगा। में सुंदर लगेंगे। और अपनी माँ को पहनाएंगे हम चूड़ियाँ। ये चूड़ियाँ माता रानी की। और अभी लगाएंगे लिपस्टिक। अपनी माँ को हम लगाएंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक कैसे लगाएं, अच्छी लग जाएगी है ना लिपस्टिक। ये हम लगाएंगे अपनी माँ को लिपस्टिक। देखिए मैं मामा से लगाऊंगी। ये बस कर तो वो हमारे हलवा चमक देंगे, तो उसने खा लिया तो खराब हो गया तो हमें पाप लगेगा ना, तो इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। ये महावर लग रहा है माता रानी की। ये चैप लग गया, पैर में महावर लग गया। अब हम अपनी चुंदरी उड़ाएंगे अब अपनी माता रानी को। ये देखो
अभी तैयार। अब हम पूजा करेंगे बस। अब हमारी भगवान की पूजा होगी। अब ना तो देखो सब्जी बनाना तो ये हमारे बन गए भगवान बन गए। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। ये हम फिर से एक समय की बात है, भगवान शिव और पार्वती देवी पार्वती नारद मुनि के साथ में पृथ्वी पर भ्रमण पर आए थे। उस दिन संयोग से चैत्र मास की शुक्ल पक्षमी की तृतीया तिथि थी। इस तिथि को गौरी तृतीया देवी पार्वती के साथ गांव में पधारे हैं तो गांव की नगर महिलाओं के पास जो जल फूल और फल उपलब्ध आदि लेकर भगवान शिव और देवी पार्वती की सेवा में पहुंच गई। देवी पार्वती और भगवान शंकर उन निर्धन महिलाओं की सेवा और भक्ति का भाव से आनंद हुए। देवी पार्वती ने उस समय अपने हाथों में जल लेकर निर्धन महिलाओं को सुहाग रख छिड़क दिया। देवी पार्वती ने उन निर्धन महिलाओं से कहा कि तुम सभी का सुहाग अटल रहेगा। उन निर्धन महिलाओं के जाने के बाद उस गाँव की धनी महिलाएं आई। धनी महिलाएं की टोली हाथों में विभिन्न प्रकार के पकवान सजाकर से पार्वती की सेवा में आई। देवी पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव ने कहा कि तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन महिलाओं को बांट दिया है, अब इन्हें क्या दोगी। देवी पार्वती ने तब भगवान शंकर की ओर देखकर कहा कि उन निर्धन महिलाओं को तो मैंने ऊपरी सुहाग रस दिया है, इन धनी महिलाओं को मैं अपने समान सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगी। इसके बाद देवी पार्वती ने अपनी एक उंगली को काटकर उसे निकलने वाले रक्त को सभी धनी महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया, जिसके ऊपर जैसे रक्त गिरा उसे उतना सुहाग मिल गया। इस तरह देवी पार्वती ने चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को निर्धन और धनी महिलाओं को सुहाग बांटा। जैसा सुहाग पार्वती मैया ने सभी को बांटा, ऐसा सबका सुहाग अमर रहे जैसा पार्वती मैया का है। इसके बाद देवी पार्वती माँ भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने गई। स्नान के बाद देवी पार्वती ने बालू के ढेर से एक शिवलिंग तैयार किए और उसकी पूजा की। पूजा के बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग की प्रदक्षिणा की। इसी समय वह शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और देवी पार्वती से कहा कि आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो सुहागन महिलाएं शिव और गौरी पूजन करेंगी उसे अटल सुहाग प्राप्त होगा। इधर शिवजी की पूजा करते हुए देवी पार्वती को काफी समय हो गया तो वह लौटकर वहाँ आई जहाँ पर शिवजी विराजमान थे। देवी पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि काफी समय लग गया आने में। देवी पार्वती ने इस पर यह कह दिया कि उन्हें नदी तट पर भाई और भावज मिल गए थे। उन्होंने दूध भात खिलाया। भगवान शिव जी समझ गए कि देवी पार्वती उन्हें बुला रही है। इस पर शिवजी ने कहा कि वह देवी पार्वती के भाई भावज मिलेंगे और भात खाएंगे। शिवजी देवी पार्वती और नारद जी के साथ नदी तट की ओर चल पड़े तो देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे शंकर मेरी बात की लाज रखना। जब भगवान शिव नदी तट पर पहुंचे एक महल दिखा, उसमें देवी पार्वती के भाई और भावज थे। कुछ समय तक शिव शंकर और पार्वती उस भवन में रहे। फिर देवी पार्वती ने भगवान शिव से कैलाश चलने की जिद की, लेकिन शिवजी जाना नहीं चाह रहे थे तो देवी पार्वती अकेले ही वहाँ से विदा हो गई। और इस पर भगवान शिव को भी देवी पार्वती के साथ जाना पड़ा। अचानक से भगवान शिव ने कहा उनकी तो माला वही भवन में रह गई। नारद जी को शिवजी ने माला लेने के लिए भेजा। नारद जी जब नदी तट पर पहुंचे तो वहाँ तो ना भवन था ना देवी पार्वती या कोई भाई भावज था। उन्हें एक पेड़ पर भगवान शिव की माला लटकी मिली। नारद जी माला देखकर शिवजी के पास गए और माला देखकर बोले प्रभु एक ऐसी माया है, जब मैं माला लेने गया वहाँ पर भवन नहीं था, जब मैं माला लेने गया तो वहाँ पर भवन नहीं था, बस जंगल ही जंगल था, पेड़ पर माला लटका मिला। इस पर शिव पार्वती मुस्कुराए और बोले कि यह सब तो देवी पार्वती की माया है। इस पर देवी पार्वती ने कहा कि यह मेरी नहीं भोलेनाथ की माया थी। नारद जी ने कहा कि आप दोनों की माया आप दोनों ही जाने। आप दोनों को जो भक्ति भाव से पूजा करें उनके प्रेम भी आप दोनों जैसा बना रहे। जय भोलेनाथ, जय शिवनाथ, जय भोलेनाथ। जैसे माँ पार्वती और ये सब भगवान की जोड़ी बनी रही वैसे हम सब महिलाओं की स्वागत महिला की ऐसी जोड़ी बनी रही। माता रानी तो अच्छा करना माँ, जय माँ, जय हो। प्रभु अरे कहाँ लुढ़क के ला रहे हो, खा लो। लुढ़क जाओगे तो खाएगा कौन? व्रत हो गया ना दिन, खा लो खा लो। अरे भगवान माता रानी का ख्याल कैसे रखोगे फिर नहीं खाओगे तो? मेरी माँ कैसे खा रही है? ये गणेश भगवान भी बैठे हैं भाई, देखो तो सही कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे भगवान मिट्टी के बने हुए। ये देखो जाना हम भी कर रहे हो। पार्वती पिता महादेव संत कर देवा